हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पेरेंटिंग स्टाइल लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम में आता है, प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। देखो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, जैसे पहले हिंदी में समझते हैं। देखो स्टाइल मतलब कोई बच्चा कहता है ना कि भाई मैं तो ये काम इस स्टाइल में करता हूँ, भाई मेरा तो ये स्टाइल है, मेरा तो ये अंदाज है, स्टाइल है ना, कि सब अपना काम अपने स्टाइल से करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल। मतलब पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि पेरेंट्स किस स्टाइल से अपने बच्चों से बिहेव करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको रिस्पोंड करते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं। वो सारी चीज़ आ जाएगी पेरेंटिंग स्टाइल में। क्या? पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू द ओवरऑल अप्रोच, एटीट्यूड, किस अप्रोच से वो उनसे बात करते हैं। मान लो वो कोई सिचुएशन लेके आया, कहीं बाहर लड़ाई हो गई या कहीं खुशी की बात है, तो वो किस एटीट्यूड से उससे बात करते हैं। उसकी खुशी में खुश होते हैं या उसने कुछ गलती कर दी तो उसको डांटते हैं, धमकाते हैं। अलग अलग पेरेंट का अलग अलग स्टाइल होता है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत से पेरेंट्स मार ठोक के रखते हैं, मार पीट के रखते हैं। तो ये स्टाइल अलग अलग होते हैं। तो बिहेवियर अलग होता है। टॉकिंग स्टाइल, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, पेरेंट का स्टाइल क्या है। डेट पेरेंट्स यूज टू रेज एंड गाइड देयर चिल्ड्रन, कि ये सारी चीज़ों का यूज़ करके ही पेरेंट्स क्या करते हैं, रेज करते हैं, अपने बच्चों को आगे ज़िंदगी में बढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, डिसिप्लिन बनाना, बिहेवियर, रिस्पोंड। भाई पेरेंट्स ही तो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं कि बेटा तुझे 2 बजे खेलना है, 4 बजे तुझे पढ़ना है, 5 बजे तुझे वहाँ जाना है, डिसिप्लिन बना दिया। बिहेवियर, अगर उसने अच्छा काम करा तो हो सकता है अच्छा बिहेव कर रहे होंगे, बुरा करा हो तो बुरा बिहेव करेंगे। रिस्पोंड, कैसे रिस्पोंड कर रहे हैं। तो ये आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, अब मैं एक सीधी सी सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो भाई पेरेंटिंग स्टाइल वो होता है जिस स्टाइल से पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो 2 फादर है, एक फादर तो अपने बच्चों से बोलते नहीं, उनसे अच्छे से बोलते नहीं, उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, दबा के रखते हैं। दूसरे तरह के पेरेंट हैं जो भाई खुश होकर उनसे बोलते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं और उनसे उनको घुमाने ले जाते हैं और उनसे उनकी उनकी स्कूल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है ना पेरेंट्स की, ये पेरेंट्स अलग हैं, ये अलग हैं, और भी अलग अलग तरह के पेरेंट्स होते हैं। तो वो सारा आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल में कि क्या पेरेंट्स की अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, क्या टॉकिंग है। तो ये सब आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, अभी पेरेंटिंग स्टाइल के टाइप्स भी होते हैं। हम यहाँ 4 टाइप्स पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ देखिए एक बार, उससे पहले एक 2 चीज़ में डिफरेंस करना सीखिए, पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग प्रैक्टिस। ये 2 टर्म है, इसको समझिए आप। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा कि पेरेंट्स का नेचर, लविंग नेचर हो सकता है उनका, प्यार से बात करना ये उनका स्टाइल है। सपोर्ट करना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करना ये पेरेंट का स्टाइल है। स्ट्रिक्ट रहना, जब पेरेंट्स को दिख रहा है हाँ भाई अब इस कंडीशन में अब इस बच्चे को पढ़ाई करनी है तो मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स, तो वो भी उनका एक स्टाइल है। और हाउ पेरेंट्स कंसिस्टेंटली इंटरेक्ट, कि लगातार बच्चे से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं वो, ये आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल में। जैसे कि मान लो समय समय पर उनको गाइड देते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं, तो ये सारा पेरेंटिंग स्टाइल में है। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि डिस्टेंट या अनइन्वॉल्व। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की लाइफ को देखते ही नहीं है, मतलब कि उसके स्कूल में क्या चल रहा है, इन्वॉल्व ही नहीं है उनकी लाइफ से। तो एक स्टाइल वो भी है, अलग अलग जो अप्रोच है। ठीक है, अभी रफली समझिए आप इतना शॉर्ट में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पेरेंटिंग प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस होता है खास बिहेवियर। जैसे मान लो पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने गए, वेटर ने या कहीं होटल में गए, वेटर ने उनको कुछ दिया, खाने का दिया, तो हो सकता है पेरेंट्स ने कहा कि वेटर को बोल दो भाई थैंक यू। ये छोटी छोटी चीज़ सिखाना, एक खास बिहेवियर सिखाना। मान लो मम्मी है, मम्मी की फ्रेंड ने बच्चे को कुछ दिया, टॉफ़ी दी, तो मम्मी कहती है ना अरे बेटा बोलो थैंक यू। तो ऐसे ये बिहेवियर, खास बिहेवियर सिखाना, ये आता है पेरेंटिंग प्रैक्टिस में। पेरेंट्स डू इन पार्टिकल सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन में कोई चीज़ करना, वो आ जाता है पेरेंटिंग प्रैक्टिस में। जैसे देखो सॉरी, भाई मान लो गलती हो गई, तो किसी बच्चे से गलती हो गई, तो वो फिर क्या कहता, पेरेंट्स क्या कहेंगे, बेटा सॉरी बोलो अंकल को, सॉरी बोलो आंटी को। उन्होंने उस सिचुएशन पे एक बिहेवियर सिखाया बच्चे को कि सॉरी बोलना होता है। तो ये था पेरेंटिंग प्रैक्टिस। थैंक यू कहना सिखाया, या बच्चे को होमवर्क मिला है तो कुछ देर उसके साथ बैठ गए,
पेरेंट्स बैठ गए बच्चे के साथ उसको होमवर्क कराने के लिए, तो यह पेरेंटिंग प्रैक्टिस, खास बिहेवियर करना, ठीक है, ये होता है पेरेंटिंग प्रैक्टिस। पेरेंटिंग स्टाइल में अलग आ जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल एक ओवरऑल डेवलपमेंट, हर तरीके से लविंग, सपोर्टिंग, स्ट्रिक्ट, पूरा ओवरऑल बच्चे को देखभाल करना, हर तरीके से संभालना, वो पेरेंटिंग स्टाइल है। पेरेंटिंग प्रैक्टिस एक खास बिहेवियर है, ठीक है, किसी खास सिचुएशन में बच्चे को कुछ सिखा देना, जैसे गलती हो गई तो सॉरी कहना सिखा दिया, किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू कहना सिखा दिया, ये खास बिहेवियर। अब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इसमें। ओवरऑल हम ये समझ गए, जैसे एग्जांपल दूं एक छोटा सा, जैसे मम्मी कभी प्यार से बात करती है, जब अच्छे वाली बात होती है, बच्चों का खुशी चल रही है तो प्यार से बात करेगी, पढ़ाई चल रही है तो मम्मी पापा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बेटा पढ़ो, है ना। कभी हमने कुछ गलती कर दी तो गुस्सा हो गई, ये पूरा स्टाइल से जो वो चलते हैं, उनका जो स्टाइल है पेरेंट्स का, गुस्से वाली चीज़ में गुस्सा होना, खुशी वाली चीज़ में खुशी होना, दुख वाली चीज़ में दुखी होना, ये पेरेंटिंग स्टाइल है। बच्चों को उस हिसाब से, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से उसको क्या करना, उसी हिसाब से अप्रोच करना, पेरेंटिंग स्टाइल है कि किस किस तरीके से बच्चे को पाला जा सकता है, चाइल्ड रियर करे जा सकता है। चाइल्ड रियरिंग मतलब बच्चों का पालन किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या वो चीज़ यूज़ करते हैं। और पेरेंटिंग प्रैक्टिस आप समझ गए, किसी एक खास सिचुएशन पे कुछ सिखा देना, स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है। हाँ जी, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप टाइप्स लिखेंगे उस एग्ज़ाम में, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। आप लिखेंगे कि 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, क्या, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। सेकंड है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग अलग है, ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। थर्ड है परमिशिव पेरेंटिंग, परमिशिव पेरेंटिंग। फोर्थ है अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो ये चारों जरूर लिख कर आना एग्ज़ाम में। अब क्या होता है किस पेरेंटिंग में, वो हम पढ़ते हैं। ऑथोरिटेटिव क्या होता है, ये क्या होता है, पहले आप ये नाम याद कर लो, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, फोर्थ है अनइन्वॉल्व्ड या फिर नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब देखो सबसे पहले ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो है सबसे अच्छी पेरेंटिंग मानी गई है, ये सबसे अच्छा तरीका माना गया है बच्चों से बात करने का, बच्चों को पालने का, बच्चों से रिस्पोंड करने का। इसमें क्या होता है, माँ बाप, पेरेंट्स बच्चों को रूल तो दे देते हैं, रूल्स देंगे, गाइडलाइन देंगे कि भाई बेटा तुझे इस रूल से चलना है, ये रूल्स हैं, ये मत तोड़ देना, ये गाइडलाइंस है, ये मत तोड़ना। लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेटिक भी होता है। अब रूल्स ये नहीं कि कुछ ऐसे बना दिए बेटा तुझे तो बाहर ही नहीं जाना 2 साल तक घर में रहना है, नहीं नहीं नहीं, अच्छे रूल्स बनाए जाते हैं डेमोक्रेटिक, बच्चे के भी हित में हो और बच्चा अच्छे से ग्रो भी कर पाए। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, जैसे मान लो अब बच्चे के माइंड में कुछ आया, पापा मम्मी मैं ये क्यों करूँ, तुमने ये रूल क्यों बनाया, तो मम्मी पापा उसको बताएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे ऑथोरिटेटिव में। और ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, विलिंग टू लिसन, माँ बाप बच्चों की सुनते हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं या उसकी कुछ भी वो कुछ कह रहा है, डिस्कस कर रहा है तो उसको सुनते हैं। ये सपोर्टिव होते हैं, पनिटिव नहीं होते। माँ ये बाई चांस अगर बच्चे ने रूल तोड़ दिया कोई या उससे गलती हो गई तो उसको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत डांट के चला देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं मार पिटाई उसको करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको समझाएंगे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, पर लेकिन सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। बट मतलब कभी कभी पनिशमेंट भी मिलती है, लेकिन साथ साथ रेनफोर्समेंट भी मिलता है, रेनफोर्समेंट भी मिलता है। जब उन्होंने अच्छा काम करा है तो उनकी तारीफ भी होती है। अगर बहुत कुछ डेंजर काम कर दिया है, बहुत पनिशमेंट या बैड काम कर दिया तो पनिशमेंट तब मिलती है, वैसे जनरली नहीं मिलती। ये बैलेंस अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। यहाँ किसी के साथ ये नहीं होता कि बच्चा बहुत दुखी है कि मम्मी पापा ने इतना बोझ कर टॉर्चर कर दिया, नहीं, बैलेंस है यहाँ अप्रोच। ओपन कम्युनिकेशन है, सबसे अच्छी बात, देखो कितनी अच्छी बात है, ओपन कम्युनिकेशन होती है। बच्चा जो कह रहा है उसकी सुनी जाएगी, पापा मम्मी जो कह रहे हैं उनकी सुनी जाएगी, मतलब आपस में अच्छा एक बॉन्ड बनता है ओपन कम्युनिकेशन। किसमें, ऑथोरिटेटिव में। हेल्दीएस्ट एनवायरनमेंट, और क्या है यहाँ पे देखो, सबसे हेल्दी जो एनवायरनमेंट बनता है वो इसमें बनता है, ऑथोरिटेटिव में। हेल्दी है सबसे अच्छी, अब मानी गई अब तक। इमोशनली भी हेल्दी होते हैं और वेल भी है, बच्चे अच्छे से इनके बिहेव भी करते हैं और इमोशनली भी फुलफिल होते हैं। इमोशनली बहुत से होते हैं ना जो इमोशन, मन में बहुत सारे बातें होती हैं वो किसी से कह ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ ये अपने मम्मी पापा से कह पाते हैं, इमोशनली हेल्दी होते हैं।
एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रूल होते हैं, गाइडलाइंस भी होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक होते हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, और ऑथोरिटेटिव में सुना जाता है, बच्चों की सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, पनिशमेंट बैलेंस अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है, ओपन कम्युनिकेशन, सुनी जाती है बच्चों की, अच्छा इन्वायरमेंट है, इमोशनली हेल्दी है। ठीक है, ये हो गया ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव हो गया। अब पढ़ रहे हैं ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन में क्या है? स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। इनकी ज़िंदगी थोड़ी भाई खतरनाक है, कसी हुई ज़िंदगी है, खींच के लेते हैं इनको, थोड़ा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है इनकी, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं काफ़ी। लिटिल कम्युनिकेशन, जो रूल बता दिए तो बता दिए, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते पेरेंट्स कि भाई ये रूल क्यों है। लिटिल कम्युनिकेशन, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम से कम बातचीत होती है। स्ट्रिक्ट रूल है, एकदम स्ट्रिक्ट। और एक्सपेक्टेशन, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट को जो चाहिए बच्चों से कि बेटा तुम्हें ये बनना है तो उनको ये बनना पड़ता है, स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन। रिलाई ऑन पनिशमेंट, अगर बाई चांस बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसको फिर पनिशमेंट देते हैं, या इतना ज़्यादा सपोर्टिव या प्यार से नहीं मनाते, उसको क्या देते हैं? पनिशमेंट देते हैं। रिलाई ऑन पनिशमेंट। लेस चॉइस फॉर लाइफ डिसीजन सॉरी, अपने लिए डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे लेस चॉइस होती है इनकी। ठीक है, तो यहाँ के तो बच्चे कैसे होंगे फिर? बच्चों का नेचर कैसा होगा? लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं होता ज़्यादा, फियरफुल, डरे डरे रहते हैं, शाय, शर्मीले, ओबे विदाउट एक्सप्लेनेशन। अब वो ओबे तो करते हैं रूल पेरेंट्स के, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये करना क्यों है। पापा मम्मी ने बता दिया बेटा ये करना है, ये काम करना है, तुझे वहाँ जाना है, लेकिन क्यों जाना है, ये पढ़ना है, लेकिन उससे आगे क्या है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑथोरिटेरियन का। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, बहुत स्ट्रिक्ट है, कम से कम बात होती है, स्ट्रिक्ट रूल है, पनिशमेंट मिलती है, कम डिसीजन होता है इनके पास, सेल्फ एस्टीम भी लो होती है, फियरफुल, शाय, ये सारा ऑथोरिटेरियन। अब है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है? माँ बाप थोड़ी फ्यू डिमांड करते हैं बच्चों से, ज़्यादा डिमांड नहीं करते, ये नहीं कहते आप बहुत ज़्यादा ये बन जाओ वो बन जाओ, इतनी ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं होती परमिसिव में। लो एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, ज़्यादा ये नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा वो बन जाओ, मैच्योर बन जाओ, या बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करो, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते पेरेंट्स बच्चों से। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, डिमांडिंग कम होते हैं, बच्चों से इन्हें कम चाहिए होता है, कम उम्मीद रखते हैं, और रिस्पॉन्स ज़्यादा कर देते हैं, उनको कुछ दिलाना है चीज़ें दिला देते हैं, कुछ बात है उनकी रिस्पॉन्स उनका कर देते हैं। पनिशमेंट वगैरह भी यहाँ नहीं मिलती, नॉन पनिटिव है। जैसे ऑथोरिटेरियन में तो बहुत पनिशमेंट मिलती है, परमिसिव में नहीं मिलती। ये फ्रेंडली नेचर के हैं, दोस्त की तरह बच्चों से बात करते हैं, दोस्त की तरह एक्ट करते हैं। अवॉइड कन्फ्लिक्ट, यहाँ बहसबाजी को अवॉइड करा जाता है। अगर बच्चे ने कोई गलती भी कर दी तो उसको कन्फ्लिक्ट, बहसबाजी नहीं करते, उसको अवॉइड करके उसको छोड़ देते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहते। तो और ये ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते कि बच्चों को ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। ठीक है, तो बच्चे फ्यूचर में क्या हो जाते हैं? फ्यूचर में उनकी सोशल स्किल ख़राब हो जाती है, पुअर सोशल स्किल। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब माँ बाप ने, पेरेंट्स ने ज़्यादा डिमांड करी नहीं कि हमें तुमसे ये उम्मीद है, एक्सपेक्ट है कि आप अच्छा करोगे, तो फिर बच्चा भी इतना जोर नहीं देता, फोकस नहीं करता, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है, या बच्चों की सोशल स्किल्स ज़्यादा, उनको घूमना फिरना मतलब कम रहता है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो करते हैं, तो थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं और लोगों का कि भाई उन्हें क्या पसंद है ना। तो परमिसिव में फ्यू डिमांड होती है बच्चों से कम उम्मीद रखी जाती है, पनिशमेंट नहीं होती, फ्रेंडली नेचर के होते हैं पेरेंट्स, और कन्फ्लिक्ट वगैरह क्या होती है, अवॉइड करते हैं, वो बहसबाजी जो है नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बच्चों पे थोड़ा बुरा अफेक्ट पड़ता है ना, आप ये देख रहे हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम होती है, ये आप लिख देना बनाकर। लास्ट है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में क्या है? यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों के साथ ज़्यादा, सबसे हार्मफुल है, क्योंकि ना ही वो ज़्यादा बच्चों की केयरिंग करते, नॉट केयरिंग ऑफ चाइल्ड नीड्स, कि उनको क्या ज़रूरत है, उनके क्या इमोशन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते इनके साथ, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में। तो बच्चा कैसा हो जाता है? तो बच्चा जो है उसका नेचर हो जाता है लो रिस्पॉन्स, ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता फिर, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता है उनका, कॉन्फिडेंस कम होता है, ज़्यादा बात नहीं कर पाता, क्योंकि घर पे ज़्यादा बात नहीं करी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाता फिर अपने मम्मी पापा पे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, तो ट्रस्ट भी बॉन्ड इतना बन नहीं पाता। सबसे इसमें नो री नहीं मिलता, अगर उन्होंने अच्छा काम भी करा है तो तारीफ वगैरह कुछ नहीं होती। लैक इन शेयर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, ना यहाँ पे थॉट्स शेयर की जाते हैं मम्मी पापा और चाइल्ड के बीच में, ना ही फीलिंग्स शेयर होती बहुत ही, ना कि अवॉइडेबल होता है, मतलब उनको टाइम ही नहीं होता पेरेंट्स को
हो सकता है वो अपने काम में इतने बिजी होंगे कमाने में, क्योंकि हो सकता है पुअर फैमिली होंगे तो वो ज़्यादा कमाने पे ध्यान देंगे, तो इस वजह से टाइम मिलता नहीं है कि वो शेयर थॉट्स और फीलिंग को शेयर करें। हार्मफुल है ये। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि भाई पेरेंट्स को असिस्टेंट की ज़रूरत है, पेरेंट को मदद की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कर सके, अब दोबारा जो है बच्चों की नीड को समझ सके और उनकी मदद कर सके। तो अनइन्वॉल्व सबसे हार्मफुल है जब बच्चों की केयरिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो हमने चारों पढ़ लिए। ऑथोरिटेटिव में सबसे अच्छी ऑथोरिटेटिव मानी गई है। ऑथोरिटेरियन स्ट्रिक्ट है, परमिशिव में जो है लो एक्सपेक्टेशन है, अनइन्वॉल्व में बिल्कुल भी केयरिंग नहीं होती। अब एक बात ये भी है कि ये पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग क्यों है, तो इसके कुछ फैक्टर है। हो सकता है एजुकेशन कम हो पेरेंट्स की, एजुकेशनल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पैसों से रिलेटेड फैक्टर सॉरी। अब यहाँ अगर मान लो माँ बाप कमाने वाले हैं, जिनके घर में पैसे, बहुत गरीब लोग हैं, तो वो कमाने पे ध्यान देंगे तो बच्चों पे नहीं ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, जनरली केस बता रहा हूँ, हर रेयरली केस भी होते हैं, मतलब अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, तो पैसों से की वजह से हो सकता है अलग अलग स्टाइल, एजुकेशन, कल्चर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब की वजह से अलग अलग स्टाइल होते हैं। अब इसमें लास्ट है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में क्या क्या है कि पेरेंट्स में फील गिल्टी इफ स्टाइल नॉट वर्क। अगर जो भी स्टाइल से वो पेरेंट्स बच्चों को पाल रहे हैं, अगर वो स्टाइल सही नहीं होगा, अगर वो काम नहीं करा, तो पेरेंट्स को बुरा भी लगेगा, गिल्टी लगेगा कि हम पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाए। तो एक लिमिटेशन है। नो यूनिवर्सली बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, ऐसा कोई भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, वैसे ऑथोरिटेटिव को मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कैन लीड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स इफ स्टाइल डिफर। मान लो मम्मी का बिहेवियर अलग है, पापा का अलग है, मम्मी अलग तरीके से चलाना चाहती है, प्यार से चलाना चाहती है, पापा गुस्से से चलाना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में बहस होगी, आर्ग्यू होगा कि भाई तुम ऐसे बिहेव मत करो बच्चों से, ऐसे। तो कैन लीड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स इफ स्टाइल डिफर, पेरेंटिंग स्टाइल डिफर। फिर है इग्नोर चाइल्ड इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा नीड्स को ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। स्टाइल वर्क इन वन कल्चर में नॉट वर्क इन अदर। जो पेरेंटिंग स्टाइल एक कल्चर में काम कर रहा है वो हो सकता है दूसरे में ना करे। ठीक है, और क्या लिमिटेशन है कि भाई यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से उनको वो करना है, उनको चाइल्ड रियरिंग करनी है। ठीक है, फिर आखिरी में एग्जाम में आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, और आज यही सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे मैंने कवर कर लिया है, मेन सारी चीज़ें कवर कर ली, बस आपको इसको बना बना के लिख के आना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।